क्लास में हम लोग अपना जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मैंने इस टॉपिक को जो सीक्वेंस दिया है वो चैप्टर नंबर 2 दिया है, लेकिन जो आपकी इग्नू की बुक्स हैं उसमें ये चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, देखिए जो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, इस चैप्टर को समझने से पहले हमें दो तीन बातें समझनी है। देखिए इस चैप्टर के अंदर हम जो स्टडी करेंगे वो हम अपनी लीनियर इक्वेशंस को ही पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। देखिए इक्वेशंस कई तरह की होती हैं, जैसे मैं एक इक्वेशन ये लिखूं, इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊंगा तो -3। एक इक्वेशन है ये, ठीक है। अब एक इक्वेशन मैं लिखता हूं यहां पर 2x + 3y = 10। इन दोनों इक्वेशन को, या फिर मैं एक इक्वेशन और लिखता हूं, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको एक दो बातें समझनी है। इस इक्वेशन में जो हमारे पास x है और जो y है, ये है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि वेरिएबल का मतलब ऐसी चीजों से है जिनको हमें पढ़ना है, जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं, जैसे इन्फ्लेशन, जीडीपी, इनकम, सेविंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहां पर भी x और y दो वेरिएबल हैं। इसके बाद इस इक्वेशन को देखेंगे तो यहां पर सिर्फ x है और x एक वेरिएबल है। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो इस इक्वेशन में भी x और y दो वेरिएबल है। ठीक है, अब इन इक्वेशंस में और इन इक्वेशंस में अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या है, पहले आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। अगर आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है जिस इक्वेशन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 है, वेरिएबल की पावर क्या है 1, तो अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 होती है, ना तो 1 से ज्यादा हो ना ही 1 से कम हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब ऐसी इक्वेशन से है जहां पर वेरिएबल जो कि x और y है, इनकी पावर सिर्फ 1 होती है। तो जब मैथमेटिक्स में वेरिएबल की पावर 1 होती है तो 1 पावर को हम लिखते ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो कोई भी पावर नहीं है तो 1 पावर है, ऐसे ही y के ऊपर कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है तो मतलब 1 पावर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिस इक्वेशन में x और y के ऊपर 1 पावर है, तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब जैसे ये इक्वेशन है, इसमें x की पावर 1 नहीं है, x की पावर है 2, y की पावर 1 है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 नहीं है, कुछ और है, 2 है, 3 है, या फिर हाफ है, 0.6 है, माइनस में है, तो ऐसी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं होती है। इसी तरह से ये इक्वेशन तो दोनों एक ही है, इस इक्वेशन में भी x की पावर 2 है। तो अगर कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें किसी भी वेरिएबल पे 1 के अलावा कुछ भी और पावर हो, ऐसी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं होती है। तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन है। ऐसे ही मान लीजिए इक्वेशन है ये x1 3x2 and 12। यहाँ पे x1 और x2 मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन में दिया होता है, बाकी धीरे धीरे पढ़ के हमें पता भी चल जाता है। ये वेरिएबल्स हैं, तो इस इक्वेशन में x और y जो वेरिएबल्स है इनके ऊपर भी जो पावर है वो 1 ही है, तो ये इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है
इसमें हम सिर्फ ऐसे इक्वेशन को ही पढ़ेंगे जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी पावर 1 होती है। ठीक, अब दूसरी चीज हमें जो समझनी है वो ये है लीनियर इक्वेशन चैप्टर में पढ़नी है, तो हमें बात समझ में आ गई है इस चैप्टर की जरूरत क्या है, हम इस चैप्टर को पढ़ रहे क्यों रहे हैं, इस चैप्टर का हमारी लाइफ में क्या काम है। तो अब हम ये समझते हैं कि इस चैप्टर का हमारी लाइफ में काम क्या है। देखिए होता क्या है हमारी इकोनॉमिक्स में, जैसे कि कंज्यूमर है, ठीक है, इस कंज्यूमर का जो ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब इसका जो गोल होता है, इसका गोल होता है कि इसकी जो यूटिलिटी है, देखिए यूटिलिटी क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे प्यास लगती है मैं पानी पीता हूँ, मुझे ठंड लगती है मैं गर्म कपड़े पहनता हूँ, मुझे गर्मी लगती है मैं पंखा एसी या फिर कूलर चलाता हूँ। तो जब हम किसी चीज को यूज करते हैं, उस चीज को यूज करने से हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, उस सेटिस्फैक्शन को नापने का एक तरीका है यूटिलिटी। तो कोई भी कंज्यूमर कितना सेटिस्फैक्शन चाहता है, वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है। तो इसी तरह से कंज्यूमर का जो ऑब्जेक्टिव होता है, कंज्यूमर का जो गोल होता है, वो होता है अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करना। ठीक है, दूसरी तरफ हमारा जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर कह सकते हो आप, इसे फर्म कह सकते हो आप, इसे बिजनेसमैन कह सकते हो। ठीक है, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है, जो फर्म है, जो बिजनेसमैन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहते हैं। ये किस लिए काम करते हैं, ये करते हैं प्रॉफिट के लिए काम, और इनको अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो प्रोड्यूसर है, जब ये किसी चीज को बनाता है तो बनाने के लिए इसे कुछ चीजें खरीदनी भी पड़ती हैं, मतलब इसको पैसा खर्च करना पड़ता है। तो जो प्रोड्यूसर होता है उसका जो खर्च होता है उसको हम कॉस्ट बोलते हैं, कॉस्ट यानी खर्च। तो ये प्रोड्यूसर ये चाहता है कि जब ये किसी चीज को बनाएगा तो किसी चीज को बनाने में इसका जो खर्च है वो खर्च कम से कम होना चाहिए, यानी इसकी जो कॉस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम। तो होता क्या है कि कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करना चाहता है, प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहता है, अपनी कॉस्ट को मिनिमम करना चाहता है। इसी तरह से कई बार जो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू होता है जब कोई प्रोड्यूसर किसी चीज को बेचता है तो बेचने से उसको जो पैसा मिलता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। इसको रेवेन्यू को भी मैक्सिमम करना चाहता है। ठीक है, तो रियल लाइफ में होता क्या है, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी कुछ समस्याएं होती हैं। जैसे कंज्यूमर की समस्या है कि इसको अपनी यूटिलिटी मैक्सिमम करनी है, और जो हमारा प्रोड्यूसर है इसकी समस्या क्या है, इसकी समस्या ये है कि इसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, रेवेन्यू मैक्सिमम करना है, या फिर अपनी कॉस्ट को मिनिमम करना है। तो ये इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है। इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है जिसमें हमें किसी चीज को या तो मैक्सिमम करना है या फिर हमें किसी चीज को मिनिमम करना है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम लोग बोलते हैं
ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब होता है कि हमें कुछ चीजें या तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है या फिर हमें उनकी मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको ये समझाया कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है। इसके अलावा मैंने आपको ये समझाया कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब होता है जब हम किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं या फिर किसी चीज की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, हमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम दी जाएगी, यानी या तो हमें किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी या फिर हमें किसी चीज की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ऐसी प्रॉब्लम को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब होगा क्या ये समझते हैं। जैसे हमें यूटिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम करनी है तो हमें ना यूटिलिटी एक इक्वेशन की फॉर्म में दी जाएगी और वो इक्वेशन कैसी होगी, लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन होगी, यूटिलिटी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में दी जाएगी। इसी तरह से हमारा जो प्रॉफिट होगा ये भी हमें कैसे दिया जाएगा, इक्वेशन की फॉर्म में। और कैसी इक्वेशन की फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो रेवेन्यू होगा ये भी हमें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में दिया जाएगा, कॉस्ट भी हमें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में हमें कुछ चीजों की इंफॉर्मेशन दी जाएगी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, और उन लीनियर इक्वेशन को यूज करके हमें उस चीज की या तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या फिर हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। उस एग्जांपल से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह की सिचुएशन होती है, किस तरह की प्रॉब्लम होती है जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं और किस तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए मान लीजिए ये बिजनेसमैन है और ये बिजनेस करता है, टेबल बेचता है। ठीक है, दो तरह की टेबल बेचता है ये। एक टेबल है जो प्लास्टिक से बनी हुई है, प्लास्टिक टेबल, और दूसरी टेबल है जो लोहे से बनी है यानी आयरन टेबल। इसका बिजनेस इन दो चीजों का है। ठीक है, अब ये इन दो चीजों को क्या करता है, पहले तो परचेज करता है यानी खरीदता है, और फिर ये इन चीजों को बेच देता है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं जो प्लास्टिक की टेबल है, जितनी भी प्लास्टिक की टेबल है, नंबर्स ऑफ प्लास्टिक की टेबल को हम नाम दे देते हैं x, और जो हमारी आयरन की टेबल है, नंबर ऑफ आयरन टेबल, इसको हम नाम दे देते हैं y। ठीक है, अब हम ये मानते हैं ये चीजें बेचने से पहले इसको खरीदनी है, और खरीदने से पहले इसको क्या, खरीदने के लिए इसको क्या चाहिए, पैसा। तो इसके पास जो टोटल मनी है, जो टोटल रुपए हैं, हम मान लेते हैं इसके पास 50,000 रुपए हैं। यानी इस 50,000 रुपए से ये क्या करेगा, दोनों तरह की टेबल खरीदेगा और खरीदने के बाद उसको बेचेगा। अब ये 50,000 रुपए से ऐसा कर सकता है कि सिर्फ प्लास्टिक की टेबल खरीद ले, सारे 50,000 रुपए ये प्लास्टिक की टेबल खरीदने पे खर्च करे और उन टेबल को बेचे, या फिर ये ऐसा भी कर सकता है कि सारे 50,000 रुपए आयरन की टेबल यानी लोहे की जो टेबल है उसको खरीदने पे खर्च कर दे
और फिर टेबल को बेचे, ठीक है। और ये ऐसा भी कर सकता है कि 50,000 रुपए में से कुछ पैसे इस पे खर्च करे प्लास्टिक टेबल खरीदने पर, और कुछ पैसे खर्च करे आयरन की टेबल खरीदने पर, और फिर टेबल को बेच के प्रॉफिट कमाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन और दी है। वो इंफॉर्मेशन ये दी है कि जब ये टेबल खरीदेगा तो खरीदने के बाद कहीं ना कहीं जो टेबल रखेगा ना, तो इसके पास जो टेबल रखने के लिए जो स्टोरेज है, यानी इसके पास जो स्पेस है, जो इसके पास जगह है, वो जगह इतनी है कि ये 60 टेबल यानी 60 टेबल्स अपने पास रख सकता है, ज्यादा से ज्यादा। ये 60 टेबल से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकता है। तो इसको ये बात भी देखनी है कि 50,000 रुपए इस तरह से खर्च करने हैं कि जो टेबल है ना, ये 60 टेबल से ज्यादा ना खरीदे। अब हम कुछ और चीज लेके चलते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन और ले लेते हैं। ये टेबल बेचेगा तो बेचने से पहले इसको टेबल खरीदनी पड़ेगी। जब कोई बिजनेसमैन या कोई फर्म किसी चीज को खरीदती है, खरीदने पे पैसा खर्च करती है, तो उसको बोला जाता है कॉस्ट। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये प्लास्टिक की टेबल खरीदता है, मतलब ये बिजनेसमैन अगर ये प्लास्टिक की टेबल खरीदेगा, तो प्लास्टिक की टेबल खरीदने पे इसकी जो कॉस्ट आएगी, मैं उसको CX मान लेता हूँ। ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट है 2500 रुपए, यानी एक टेबल अगर ये खरीदेगा तो इसको 2500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर ये आयरन की टेबल खरीदता है, तो आयरन की टेबल खरीदने पे इसको जो पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो खर्च करने पड़ेंगे 500 रुपए। मैं आर का साइन या रुपीस का साइन यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, आप चाहो तो लगा देना, नहीं चाहो तो नहीं लगाना, बाद में हम उसको इग्नोर ही कर देंगे बेसिकली, ठीक है। अब क्या है कि ये अगर एक प्लास्टिक की टेबल खरीदता है तो 25 रुपए खर्च करने हैं, और अगर एक आयरन की टेबल खरीदता है तो 25 रुपए खर्च करने हैं। अब हमें कुछ जानकारी और दी है, वो जानकारी ये दी है कि अगर ये प्लास्टिक की टेबल बेचता है तो बेचने से इसको जो प्रॉफिट होगा, इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट को पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको जो प्रॉफिट होगा प्लास्टिक की टेबल बेचने पर, एक टेबल बेचने पर इसको प्रॉफिट होगा 250 रुपए का, यानी 250 रुपीस का। इसी तरह से अगर ये आयरन की टेबल बेचता है तो आयरन की टेबल बेचने पर इसको जो प्रॉफिट होगा 75 रुपए का, यानी 75 रुपीस का प्रॉफिट होगा। ये इंफॉर्मेशन हमें दी है, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम लोग पहले कुछ इक्वेशंस बनाएंगे और फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। पर चिंता की बात नहीं है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आपको इक्वेशन बनानी नहीं होगी, इक्वेशन आपको बनी बनाई दी जाएगी। बट 12th क्लास में CBSE बोर्ड में लीनियर प्रोग्रामिंग का जो क्वेश्चन आता है, उसमें हमें पहले इक्वेशन बनानी भी होती है, हमें इसी तरह की कहानी दी जाती है, यानी एक वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है। तो उस प्रॉब्लम को पढ़ के, उस कहानी को पढ़ के पहले हम इक्वेशन बनाते हैं, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेकिन आपको कोई इक्वेशन बनी बनाई दी जाएगी, यानी कि आपको तो मलाई दे दी है, बस मलाई आपको खानी है और उनको मलाई बनानी भी होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का टॉपिक हमारा जो MA के स्तर पे आता है। ये क्वेश्चन 12th स्टूडेंट के को जो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है उससे बहुत ज्यादा आसान आता है। बट मैं आपको समझा देता हूँ कि इक्वेशंस बनेंगी कैसे, ठीक है। तो देखिए ये सारे इंफॉर्मेशन से हम कुछ इक्वेशंस बनाएंगे। पहली बात तो ये है हमारे यहाँ पे काम क्या है, तो हमें देखना है टोटल प्रॉफिट। सबसे पहले मैं टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि प्रॉफिट को पाई से डिनोट करा जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाई, पाई मतलब प्रॉफिट, ठीक है। अब अगर ये बिजनेसमैन प्लास्टिक की एक टेबल बेचता है, तो एक टेबल बेचने पे इसको 250 रुपए का प्रॉफिट होता है, और हमें पता नहीं है कितनी टेबल खरीदेगा, कितनी टेबल बेचेगा, अभी हमें कुछ पता नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर एक टेबल बेचेगा तो इसको कितने पैसे का प्रॉफिट होगा, 500 रुपए का। अगर ये दो टेबल बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा, दो की आप 250 से गुना कर दोगे 500 रुपए।
अगर ये 4 टेबल बेचेगा तो 4 की आप 250 से गुना कर दोगे, कितना प्रॉफिट होगा? 1000 रुपए का। अगर ये x टेबल बेचता है, हमें पता तो नहीं है कि 2 टेबल बेचेगा या 4 या 5, तो हम मान लेते हैं कि x टेबल बेचता है। x टेबल बेचता है मतलब पहले x टेबल खरीदता है फिर बेचेगा। तो x टेबल x की अगर हम गुणा करते हैं 250 से, तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 250x। तो 250x इसका प्रॉफिट हुआ प्लास्टिक के टेबल बेच के। इसी तरह से अगर ये आयरन की टेबल बेचेगा तो आयरन के एक टेबल पे इसका जो प्रॉफिट है वो है 75 रुपीज, और हमने आयरन की टेबल को y से डिनोट करा है तो आयरन की टेबल पे इसको प्रॉफिट होगा 75y। और अगर ये प्रॉफिट हो गया प्लास्टिक की टेबल पे या आयरन के टेबल पे, इसको हम जोड़ देते हैं तो टोटल प्रॉफिट ये हो गया आपका टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अब ये जो बिजनेसमैन है ये क्या चाहता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो टोटल प्रॉफिट है ये टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो कोई भी बिजनेसमैन, अगर आप कोई बिजनेस करोगे तो आप भी ये चाहोगे कि आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो हमें इस इक्वेशन की जो कि प्रॉफिट को दिखा रही है, हमें इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, यही हमें सीखना है, यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो ये जो हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोला जाता है इस इक्वेशन को? इस इक्वेशन को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब ऐसी इक्वेशन से होता है जिस इक्वेशन की या तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो क्योंकि ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो हमें मैक्सिमम ही चाहिए होता है, तो इसलिए हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू को निकालेंगे। और जिस चीज की मैक्सिमम वैल्यू को निकालना होता है वो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि हमें इस इक्वेशन की वैल्यू मैक्सिमम करनी है। ठीक, अब दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपको प्रॉफिट मैक्सिमम करना है तो आप कितना प्रॉफिट चाहते हो, तो आप कहोगे इसकी कोई लिमिट नहीं है, 1 अरब 2 अरब 3 अरब मिलियन बिलियन जितना मिल जाए उतना प्रॉफिट कम है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर बिजनेसमैन को प्रॉफिट उतना ही मिलेगा जितना पैसा वो इन्वेस्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा प्रॉफिट। ऐसा तो नहीं है कि मैं इन्वेस्ट तो करूं 10 रुपए मुझे कई मिलियन का प्रॉफिट हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है बिजनेस में। ठीक है, ऐसा तो आलतू फालतू कामों से ही हो सकता है, लेकिन हम बात यहाँ पर कर रहे हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। तो इसको कितना प्रॉफिट होगा, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसको 50,000 रुपए ही खर्च करने हैं। यानी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इसके पास सिर्फ 50,000 रुपए ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर ये जो पैसा खर्च करेगा यानी जो पैसा इन्वेस्ट करेगा, देखो बिजनेसमैन, ये जो बिजनेसमैन है इसके पास 50,000 रुपए ये पैसे इसको खर्च करने हैं, तो इसका जो खर्च होगा, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो कितना होगा, वो या तो ये 50,000 रुपए से कम करेगा, ये साइन है लेस देन का, लेस देन यानी कम, ये साइन है इक्वल का यानी इक्वल, तो इस पूरी साइन को बोलते हैं लेस देन ओवर इक्वल। या तो इसका खर्च 50,000 रुपए से कम हो सकता है या फिर हो सकता है 50,000 रुपए से के बराबर। ये 50,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास है ही 50,000 रुपए। तो ये जो बात है जो मैंने कहा कि ये पैसे जो खर्च करेगा 50,000 रुपए से ज्यादा कर ही नहीं सकता, ये इसकी मजबूरी है। ये क्या है, इसकी मजबूरी, कैसे मजबूरी, ठीक है। ये मात्रा देख लेना, छोटे हो की आएगी बड़ी हो की मुझे भी याद नहीं है, ये इसकी मजबूरी है। मजबूरी का मतलब है कि ये इसके लिए कंपल्सन है, कंडीशन है,
है ना, ये शर्त है कि कंडीशन है कि 50,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है, या तो 50,000 ही खर्च करेगा या 50,000 के बराबर ही खर्च करेगा। तो हमारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग का टॉपिक है, इसमें जब एक ऐसी इक्वेशन हम बनाते हैं जो इक्वेशन मजबूरी को दिखाती है, पहले तो मैं इस इक्वेशन को कंप्लीट कर दूं। अब ये जो खर्च करना है 50,000 रुपए, वो कैसे खर्च करना है, या तो वो प्लास्टिक की टेबल खरीदेगा या फिर आयरन की टेबल खरीदेगा। तो यानी कि प्लास्टिक की टेबल है x और आपकी आयरन की टेबल है y, तो x प्लस y, यानी प्लास्टिक की टेबल और आयरन की टेबल पे जो पैसा खर्च हो रहा है, अगर ये प्लास्टिक की टेबल खरीदेगा तो कितनी है, 2500 रुपए की, यानी कि ये आयरन की टेबल पे कितना पैसा खर्च कर सकता है, इतना। ठीक है, ऐसे ही ये आयरन की टेबल पे कितना पैसा खर्च कर सकता है, एक टेबल 500 रुपए की और वाई टेबल खरीदेगा तो इतना। तो ये क्या है, ये खर्च है, ये क्या है, खर्च, खर्च यानी एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखो ऐसा होता है ना, अगर मान लो एक टेबल 2500 रुपए की है, आप एक टेबल खरीदोगे तो कितना खर्च होगा, 2500 रुपए, दो टेबल खरीदोगे तो 5000 रुपए। ये आप निकाल कैसे रहे हो, दो टेबल खरीदोगे तो 2500 की किससे गुणा कर दोगे, 2 से। तो ऐसे ही अगर एक्स टेबल खरीदेगा तो 2500 को गुणा किससे कर देगा, एक्स से। और जो आपकी आयरन की टेबल है उसकी कॉस्ट कितनी है, 500 रुपए। तो अगर एक टेबल खरीदेगा तो 500 रुपए खर्च, दो टेबल खरीदेगा तो 1000 कैसा है, 500 की दो में गुणा करके। तो ऐसे ही ये कैसा है, 500 की वाई में गुणा करके वाई टेबल खरीदेगा। तो मजबूरी है कि इसका खर्च या तो 50,000 रुपए से ज्यादा होगा, या फिर सॉरी 50,000 रुपए से कम होगा, या फिर 50,000 रुपए के इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन जो आपकी मजबूरी को दिखा रही है, जो कंडीशन है, ऐसी इक्वेशन को हम लोग यहां पर इस चैप्टर में बोलेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि ये आपकी लिमिट है, ये आपकी मजबूरी है, ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी ही है, 50,000 रुपए ही खर्च करने हैं आपको। एक और बात, ये कांस्टेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो साइन है ये बेसिकली देखो, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो और इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, मैंने इसको भी इक्वेशन बोला और इसको भी इक्वेशन बोला, लेकिन कायदे में ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन नहीं है। अब इनके बीच का डिफरेंस समझते हैं क्या है। इक्वेशन एस का मतलब होता है जहां पर इक्वल का साइन होता है, उसको इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है तो इसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो ये जो हमारा कांस्टेंट है ना, इसको हम बोलेंगे इनइक्वालिटी कांस्टेंट। इनइक्वालिटी कांस्टेंट का मतलब होता है ये इक्वल नहीं है, इनइक्वल है, इनइक्वालिटी है। तो आपको ध्यान रखना है, इक्वल का साइन होगा तो आप बोलोगे इक्वेशन, इक्वल का साइन नहीं होगा तो क्या बोलोगे, इनइक्वालिटी। तो ये हमारी एक इनइक्वालिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब मजबूरी कि हम 50,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। अब इस इनइक्वालिटी को हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अगर इस लेफ्ट साइड से मैं यहां से 500 कॉमन निकालूं तो यहां पे कितना बचेगा मेरे पास, 5x, यहां पे बचेगा y, और ये है आपके पास 5000। ये 500 से 500 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा 5x प्लस y लेस देन ओवर इक्वल 100। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था और ये क्या है, हमारी इनइक्वालिटी कांस्टेंट। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, मैं कुछ चीजें यहाँ पे लिख लेता हूं, ये सारा मैं कर देता हूं ड्रॉ। हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मतलब अभी है, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ये है हमारी इनइक्वालिटी, इसको मैंने नाम दे दिया है 2। अब एक चीज इसके पास एक मजबूरी और है, वो मजबूरी क्या है कि इसके पास सिर्फ 60 टेबल रखने की जगह है। तो चाहे तो ये प्लास्टिक की टेबल खरीदे
चाहे फिर ये आयरन की टेबल खरीदे, यानी प्लास्टिक की टेबल x, आयरन की टेबल y, पर ये 60 टेबल से ज्यादा नहीं खरीद सकता है। या तो 60 टेबल खरीदेगा या 60 टेबल से कम। तो x प्लस वाई यानी दोनों का टोटल, दोनों तरह की टेबल मिला के इसको 60 ही खरीदनी है, इसकी मजबूरी है, 60 से ज्यादा नहीं खरीदनी है। तो ये भी इनइक्वालिटी है, इसको हम नाम दे देते हैं 3। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये दोनों इनइक्वालिटीज को हम क्या बोलेंगे, ये इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है। और ये क्या है, दोनों हमारे कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये हमारी मजबूरी को दिखा रहे। एक और बात देखिए, जब आप किसी चीज को खरीदते हो, यानी आप टेबल खरीदते हो या टेबल बनाओ या टेबल कंज्यूम करो, कुछ चीजों की नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, पॉजिटिव वैल्यू ही होती है। तो इकोनॉमिक्स में हम हमारे कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, सिर्फ पॉजिटिव ही होती है। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं